पुरुषोत्तम मास कथा श्रृंखला अनाथ बालिका और भगवान पुरुषोत्तम। नैमिषारण्य में शौनक आदि ऋषियों ने सूत जी से पूछा, हे सूत जी, यदि कोई मनुष्य संसार में बिल्कुल अकेला हो, उसका कोई सहारा न हो, तब क्या भगवान पुरुषोत्तम उसकी रक्षा करते हैं? सूत जी बोले, हे मुनिवरों, भगवान पुरुषोत्तम तो अनाथों के नाथ हैं। जब संसार साथ छोड़ देता है तब भगवान अपने भक्तों का हाथ पकड़ लेते हैं। इसी संबंध में एक अद्भुत कथा सुनिए। बहुत समय पहले वृंदावती नामक एक छोटे से गांव में राधा नाम की एक बालिका रहती थी। जब वह केवल 8 वर्ष की थी तभी उसके माता पिता का देहांत हो गया। अब संसार में उसका कोई अपना नहीं था। वह गांव के बाहर एक टूटी हुई झोंपड़ी में रहती थी। कभी किसी के घर काम कर लेती, कभी जंगल से लकड़ियां लाकर बेच देती। इसी से उसका जीवन चलता था। गांव के अधिकांश लोग उसे सहानुभूति रखते थे, लेकिन कुछ लोग उसका उपहास भी करते थे। वे कहते, इस अभागी लड़की का कोई नहीं है। राधा यह सुनकर दुखी तो होती, पर किसी से शिकायत नहीं करती। एक दिन गांव के मंदिर में पुरुषोत्तम मास की कथा हो रही थी। राधा भी चुपचाप जाकर सबसे पीछे बैठ गई। कथावाचक कह रहे थे, जो मनुष्य स्वयं को अकेला समझता है, उसे जान लेना चाहिए कि भगवान पुरुषोत्तम सदैव उसके साथ हैं। ये शब्द सीधे राधा के हृदय में उतर गए। उसने मन ही मन कहा, यदि सचमुच में भगवान मेरे साथ हैं, तो आज से मैं उन्हीं को अपना माता पिता मानूंगी। उस दिन से राधा प्रतिदिन मंदिर जाने लगी। उसके पास दान देने के लिए धन नहीं था, न बड़े बड़े व्रत करने की शक्ति थी, लेकिन वह रोज मंदिर के आंगन को साफ करती, फूल चुनकर लाती, भगवान के सामने बैठकर उनसे बातें करती। वह कहती, प्रभु आज मैंने 2 रोटियां खाई हैं। प्रभु आज बहुत बारिश हुई। प्रभु आज मुझे आपकी बहुत याद आई। उसे लगता है जैसे भगवान उसकी हर बात सुन रहे हैं। पुरुषोत्तम मास के अंतिम सप्ताह में गांव पर एक बड़ा संकट आ गया। लगातार वर्षा शुरू हो गई। नदी उफान पर आ गई। चारों ओर बाढ़ का पानी भर गया। लोग अपने घर बचाने में लग गए। राधा की छोटी सी झोंपड़ी भी पानी से घिर गई। रात होते होते पानी झोंपड़ी के अंदर आने लगा। राधा घबरा गई। वह रोते हुए बोली, हे पुरुषोत्तम प्रभु, मेरे पास कोई नहीं है। अब आप ही मेरी रक्षा कीजिए। तभी उसे बाहर किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। एक तेजस्वी युवक हाथ में दीपक लिए खड़ा था। उसने कहा, बेटी, यहाँ रुकना खतरे से खाली नहीं, मेरे साथ चलो। राधा उसके साथ चल दी। वह युवक उसे गांव के सबसे ऊंचे मंदिर तक ले गया। वहाँ पहले से ही कई लोग शरण लिए हुए थे। राधा सुरक्षित पहुँच गई। सुबह जब वर्षा रुकी तो लोगों ने देखा कि राधा की झोंपड़ी पूरी तरह पानी में बह चुकी थी। यदि वह वहां रुकती तो निश्चित ही उसकी जान चली जाती। राधा ने उस युवक को ढूंढना चाहा जिसने उसकी जान बचाई थी, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। गांव के किसी व्यक्ति ने भी उसे नहीं देखा था। उसी रात राधा को स्वप्न आया। उसने देखा कि भगवान विष्णु दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं। भगवान मुस्कुरा रहे हैं। भगवान मुस्कुराकर बोले, बेटी, क्या तुमने मुझे पहचान लिया? राधा आश्चर्य से देखने लगी। भगवान बोले, कल रात जो युवक तुम्हें मंदिर तक लाया था वह मैं ही था। तुमने पूरे पुरुषोत्तम मास में मुझे अपना माता पिता माना। भला मैं तुम्हें संकट में कैसे छोड़ देता? राधा की आंखों से आंसू बहने लगे। वह भगवान के चरणों में गिर पड़ी। राधा का स्वप्न समाप्त हो गया, लेकिन उसके हृदय में अद्भुत शांति भर गई। अब उसे कभी अकेलापन महसूस नहीं हुआ। कुछ दिनों बाद गांव के मुखिया को राधा की स्थिति का पता चला। उन्होंने उसे अपनी पुत्री की तरह घर में स्थान दिया। गांव वालों ने भी उसकी सहायता की। राधा का जीवन अब धीरे धीरे सुखमय हो गया। वह बड़ी होकर अत्यंत धर्मपरायण और दयालु महिला बनी। अपने जीवन भर उसने अनाथ और गरीब बच्चों की सेवा की। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जो व्यक्ति सच्चे हृदय से भगवान पुरुषोत्तम को अपना मान लेता है, भगवान भी उसे कभी नहीं छोड़ते। पुरुषोत्तम मास में की गई निष्कपट भक्ति भक्त को भगवान की विशेष कृपा का पात्र बना देती है।
सभी ऋषियों ने भाव विभोर होकर कहा, जय पुरुषोत्तम भगवान, जय श्री हरि। दोस्तों, इस कथा से हमें शिक्षा मिलती है कि जिसका संसार में कोई नहीं होता उसका भगवान होता है। सच्ची श्रद्धा और विश्वास से किया गया स्मरण भक्त की रक्षा करता है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए धार्मिक रहस्य के साथ। हर हर महादेव।